दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद एलियन अर्थ का फाइनल एपिसोड 8 आ गया है। कौन सा क्रिएचर कितना तबाही मचाएगा, जानेंगे इस वीडियो में। पिछले एपिसोड में वेंडी और उसके साथियों को पुलिस वाले पकड़कर फैसिलिटी में वापस ले जाते हैं। बॉय कावेलियर का एडवाइजर बताता है कि बड़ा वाला एलियन जंगल में आजाद घूम रहा है और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस का शिकार कर रहा है। सुरक्षा कर्मियों की संख्या तेजी से घट रही है और हाइब्रिड पर कंट्रोल खत्म सा हो गया है। अगले सीन में महिला डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि बच्चों की कब्र पर आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है। ठीक उसी पल एलियन अचानक पीछे से आ जाता है। महिला डॉक्टर घुटनों के बल अपने आप को सरेंडर कर देती है। तभी पुलिस वाले इस मौके पर गोली चलाकर एलियन को भगा देते हैं। फिर कैमरा हमें फैसिलिटी में जेल को दिखाता है जहां वेंडी और उसके साथियों को कैद करके रखा है और बाकी सारे क्रिएचर्स भी हाइब्रिड्स की तरह कैद है। प्रोडिजी का मालिक आंख वाले एलियन से बात करने को बेताब है क्योंकि वो लोनली फील कर रहा है। वो हाइब्रिड्स के साथ बिताए गए पलों की वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर उदास फील कर रहा है। वहीं दूसरी ओर बच्चे भी कंफ्यूज्ड हैं कि प्रोडिजी ने उन्हें किस गलती के लिए जेल में बंद किया है। वेंडी उन्हें समझाती है कि अब वे बच्चे नहीं रहे, अब वे बड़े हो रहे हैं और प्रोडिजी को डर लग रहा है कि शायद हम उनके ऑर्डर्स नहीं मानेंगे। हमें अब बड़े लोगों की तरह एक्ट करना चाहिए। और फिर शुरू होती है अपनी वेंडी के प्लान की एग्जीक्यूशन। हमें पता चलता है वेंडी एलियन को वापस फैसिलिटी में बुलाने का सिग्नल भेजती है और सीसीटीवी कैमरा को बंद कर देती है। क्रिस प्रोडिजी को दिलासा देते हुए कहता है कि वो वेलैंड के हमले की चिंता ना करे, वो सब कुछ कंट्रोल कर लेगा और प्रोडिजी को दिमाग शांत रखने के लिए मेडिसिन लेने की सलाह देता है। अब कैमरा शिफ्ट होता है जेल नंबर 2 जहां वेंडी का भाई और मोरो कैद है। मोरो फुल गुस्से में है और अपने मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वेंडी का भाई उसे ठंड रखने को बोलता है। अब वेंडी सिक्योरिटी वालों को लिफ्ट में बंद कर देती है और सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड भी चालू कर देती। सभी घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाते हैं। उसी वक्त भैया को कैमरा में देखते ही उसकी पुरानी जिंदगी याद आती है और वेंडी भाई के जेल का गेट खोल देती है। जैसे ही गार्ड गेट के सामने आता है, मोरो उस पर हमला कर बेहोश कर देता है। वो भाई को हाइब्रिड्स को बचाने का चांस देता है और गुस्से में चिल्लाता है कि प्रोडिजी के आइलैंड को जलाकर राख कर देगा। अपने मशीनी हाथ का ताला खोलकर वो क्रिस के पास पहुंच जाता है, पर जैसे ही वह लैब में दाखिल हुआ, क्रिस ने पलटकर उस पर गोली चला दी। दोनों के बीच तुरंत हाथापाई शुरू हो गई। चूंकि दोनों ही बायो इंजीनियर्ड इंसान थे, उनकी शारीरिक ताकत तो जाहिर थी। कई राउंड के बाद मोरो ने क्रिस को ऐसा पीटा कि उसके मुंह से झाग निकलने लगे। लेकिन इस हाथापाई में एलियन क्रिएचर्स के कंटेनमेंट चैम्बर टूट चुके थे। जैसे ही मोरो ने क्रिस को खत्म करने के लिए हथियार निकाला, ठीक उसी पल वह एलियन बाहर आ गया। क्रिस ने डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मोरो पर पीछे से हमला कर दिया और उसे जकड़ लिया। अब प्रोडिजी वेंडी से मिलने जेल में जाता है और सोचता है कि बंद गेट के बाहर वो सेफ है, लेकिन अगले ही पल वेंडी अपनी पावर से गेट खोल देती है और प्रोडिजी डरते डरते अंदर जाता है। माहौल को हल्का करने के लिए वो अपने बचपन की एक कहानी सुनाता है। कैसे वो बचपन से ही एक टैलेंटेड बच्चा था। सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने एक हाइब्रिड इंसान बना डाला और अब उसने मेमोरीज को ट्रांसफर करने वाला एक हाइब्रिड बना दिया है। इंसानों को अमृता देने का सपना साकार होता दिख रहा था, लेकिन वेंडी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसकी कंपनी का प्लान बिगाड़ रही है। बॉडीगार्ड्स बंदूक की नोक पर सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन मेई सीधे आगे बढ़ी और एक थप्पड़ में गार्ड को मार देती है प्रोडिजी की। तो उस पल ऐसी हालत हुई जैसे जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। वेंडी मजे लेते हुए उसे भागने को कहती है और बाकी बच्चों को
कोड वर्ड में लुका छिपी का खेल खेलने बोलती है। सब अलग अलग दिशाओं में बंट गए। अब हम एलियन को गार्ड्स के साथ खून की होली खेलते हुए देखते हैं और दूसरी ओर अपना आरुष लैब में जाता है और गुस्से में क्रिस और मोरो पर हमला कर उन्हें कंट्रोल कर लेता है। अब हम एटम को देखते हैं जो वेंडी के भाई को झूठ बोलकर आंख वाले एलियन के सामने अकेला छोड़ देता है। प्रोडिजी ने वेंडी के भाई को इस कुर्बानी के लिए चुना था। इंसान को देखते ही आई खुश हुआ और वह बेसब्री से बकरे के शरीर से बाहर निकला। भाई भी बचाव करते हुए फटाफट क्वारंटाइन चैम्बर में लॉक कर लेता है। लेकिन मुसीबत ये थी कि एक तरफ तो बच गया, लेकिन आई छोटे से होल से एंटर कर जाता है। अचानक भैया इतने डर गए कि फौरन चैम्बर से बाहर निकले। उसी पल आई ने मौका पाकर सीधा उसके चेहरे पर छलांग लगा दी। भाई लगातार दोनों हाथों से उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। लग रहा था कि किसी भी पल वो उसके अंदर एंटर कर जाएगा। तभी वेंडी शीशा तोड़कर अंदर आई और भाई को बचा लिया। अब शुरू होती है वेंडी और एटम के बीच की हाथापाई। एटम भी एक सिंथेटिक है, इसलिए अपनी फिजिकल पावर से वेंडी को उठा उठाकर पटकता है। लेकिन अपनी वेंडी किसी से कम है क्या? उसने भी अपनी पावर्स दिखाई और वेस्टवर्ल्ड टीवी सीरीज की तरह एटम के मोटर फंक्शंस को फ्रीज कर दिया। यह देखकर एटम खुद कंफ्यूज था। होश में आने के बाद भाई और वेंडी की बहस हुई कि भाई किसकी साइड लेगा। आखिरकार भाई ने वेंडी से माफी मांगी, लेकिन वो वेंडी को चेतावनी देता है कि जेनोमॉर्फ एलियन हमारी दुनिया से नहीं है और इंसान उसका खाना है। एटम को हराने के बाद भाई बहन तुरंत दूसरे हाइब्रिड से मिलने निकल पड़े। वहीं प्रोडिजी अपनी जान बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान करता है। जैसे ही वो गलियारे में पहुंचा, ऊपर मौजूद एलियन ने उन्हें देख लिया। एलियन की गुर्राने की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। डरते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही पलट कर देखा, एलियन सामने बैठा था। डर के मारे उसका पेशाब निकल गया। तभी भाई बहन वहां पहुंचे और गार्ड्स भी आ गए। वेंडी के आदेश देते ही एलियन ने गार्ड्स पर हमला कर दिया और भाई ने प्रोडिजी बॉय को बेहोश करने के लिए लात मारी। अब कैमरा हमें रिसर्च लैब का सीन दिखाता है। कैप्टन अपनी टीम के साथ लैब में खोजबीन कर रहा था। ऊपर मौजूद मैन ईटिंग प्लांट ने लड़की गार्ड पर निशाना साधा। पलक झपकते ही लड़की को उस पौधे ने निगल लिया। साथी ने गोली चलाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली इस प्लांट का कोई एक्शन सीन देखने मिला। हैरानी की बात यह है कि आंख वाला एलियन समुद्र किनारे इंजीनियर की लाश के पास आया और उसकी बॉडी को कंट्रोल में ले लिया। मतलब अब इस सीरीज में एलियंस के साथ ज़ॉम्बी भी हैं। कौन से सस्ते नशे किए हैं राइटर्स ने। लास्ट सीन में वेंडी और हाइब्रिड्स ने प्रोडिजी ग्रुप के सभी इम्पोर्टेंट लोगों को जेल में बंद कर दिया और नए लीडर के रूप में उसने सभी के सामने घोषणा की कि यह आइलैंड पर हाइब्रिड्स और एलियंस रूल करेंगे। इसके साथ ही पहला सीजन समाप्त होता है। इस टीवी सीरीज फिल्म एलियन की तुलना में कम एक्शन सीन्स है, लेकिन इसमें राइटर्स ने वेलैंड कॉर्पोरेशन के अलावा दूसरी कंपनियों को एक्सप्लोर किया है और नए एलियंस को भी इंट्रोड्यूस किया है। मेरे अनुसार इसकी स्क्रिप्ट का जन्म ही एलियन मूवी और वेस्टवर्ल्ड टीवी सीरीज की नाजायज संबंध से हुआ है। लेकिन मेरे मन में अभी भी कई सवाल हैं जिनका जवाब शायद सीजन 2 में मिले। क्या इसका अगला सीजन आएगा? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताएं दोस्तों। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।